भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान एक बड़ा विषय है। व्यापक समझ आपको चाहिए इस बुक विषय को समझने के लिए, तो आप सभी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस विषय को विस्तार से पढ़ने के लिए, डिटेल से पढ़ने के लिए, आराम से आपको इत्मीनान से एक एक चीज समझते जाना है। आप यदि एक बार जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके दिमाग में छप जाएंगी, बैठती जाएंगी। इतनी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, कठिन चीजें सरल लगेंगी। अब हमारी क्लास का एक नियम था कि हम अपनी क्लास में बेयर एक्ट के साथ बैठेंगे, यानी संविधान की मूल प्रति के साथ बैठेंगे। तो आप जब भी क्लास करेंगे ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी टाइम पे कोई आर्टिकल आपको बोल सकता हूं कि आर्टिकल खोल के देखिए, है ना, चूंकि इसमें भाषा जो है संवैधानिक भाषा है। बाकी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ भी अवेलेबल है। बट आप एक बार ये बुक मंगवा लीजिए, हार्ड कॉपी आप मंगवा लीजिए। आप संस्था के एप्लीकेशन से भी इसको मंगवा सकते हैं, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर भी आपका ये अवेलेबल है। ठीक है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर बुक सेक्शन पे जाएंगे तो आपको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेयर एक्ट मिल जाएगा, हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलिए विषय वस्तु को आरंभ करते हैं। देखिए, आज मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा भी आपके साथ साथ में। देखिए, अभी मेरी बुक भी आने वाली है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ पे बुक आएगी, बहुत बढ़िया बुक आएगी, इस स्तरीय बुक आएगी। इसलिए अभी पढ़िए, जब किताब आ जाए तब आप लोग अपने पास किताब मंगवा लीजिएगा, उस किताब से भी बढ़िया से पढ़िएगा। चीजें बहुत परीक्षा उपयोगी सारगर भी थी, हम आपको देंगे। राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। दूसरी तरफ एक शब्द आता है संविधान। सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों को समझेंगे। अभी देखिए, आधारभूत सेशन चल रहा है। पिछले सेशन में मैंने संविधान को 3 भागों में विभाजित करके आपको समझाया था, है ना। राज्य क्या है ना, 3 चीजों की ही संविधान में चर्चा की गई है, राज्य, सरकार और व्यक्ति की। आप लोगों को मैंने ग्राफ भी बनवाए थे, आप लोगों ने उस ग्राफ को भी बना लिया होगा। अब एक एक चीज समझते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे शब्द आता है राज व्यवस्था। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, भारतीय राज व्यवस्था। देखिए, राज व्यवस्था एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है जिसमें सरकार का संगठन के बारे में हम पढ़ते हैं, सरकार की संरचना के बारे में हम जानते हैं, सरकार के जितने भी अंग हैं उनके बीच में शक्तियों का कैसे वितरण है, किस तरीके से शक्तियों का वितरण किया गया है, किन स्तरों में शक्तियों का वितरण किया गया है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में क्या सामंजस्य है, किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय के राजनीतिक संस्कृति को पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, राजनीतिक शास्त्र एक अलग विषय वस्तु है। भारतीय राज्य व्यवस्था की जब बात करते हैं हम लोग, तो भारत में, हमारा जो देश है, यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली कैसी है, सरकार का संगठन कैसा है, सरकार में शासन की शक्तियों का विभाजन किसके बीच में है ना, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, अभी जो आधारभूत क्लास मैंने करवाई थी उसको अभी आगे हम विस्तार करेंगे। पहले कुछ चीजें लिखते भी जाओ साथ साथ में, जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पे चीजें लिखवा दूंगा। कुछ जगहों पे आपको जहां पे मुझे नोट्स अवेलेबल कराना है, मैं कुछ नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, कुछ चीजें लिखवाऊंगा, कुछ चीजों के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, और बाद में मेरी एक बुक भी आएगी। आप लोग अपने समझ में जो चीजें समझाने की होगी, मेरा समझाने पे जोर ज्यादा रहेगा। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में चीजें लिखें, है ना, यहां पे आपकी एक ऐसी समझ विकसित हो जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो। और ये एक तरीके से कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे बहुत सारे टर्म्स हम समझेंगे। राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संप्रभुता किसे कहते हैं, राज्य का मतलब क्या है, सरकार का मतलब क्या है ना, नागरिक का मतलब क्या है, ये सारे शब्द एक एक करके मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किए। तो शुरुआत में पहले बेसिक हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो पहले राज्य व्यवस्था, फिर हम आएंगे संविधान। आधारभूत सेशन में जो चीजें मैंने 3 शब्द आपको बताए थे, उन तीनों शब्दों को समझाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। आधारभूत समझ बहुत अच्छी करूंगा, बेसिक बहुत अच्छा, जितना अच्छा न्यू बन जाएगी फिर मुझे ज्यादा समझाने में दिक्कत नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, राज व्यवस्था। लिखिए राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, हेडिंग डालिए राज व्यवस्था। लिखिए इसके बारे में, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था
एक राजनीतिक प्रणाली, राजव्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली, राजव्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली, राजव्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली या सरकार के संगठन या संरचना को संदर्भित करता है। राजव्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली या सरकार के संगठन या संरचना को संदर्भित करता है जिसमें जिसमें शक्ति का वितरण, जिसमें शक्ति का वितरण या शक्ति का वितरण या सरकार के विभिन्न स्तरों या सरकार के प्रमुख अंगों, दोनों शब्द लिख लीजिएगा, सरकार के विभिन्न स्तरों या सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न स्तरों या सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न स्तरों या सरकार के विभिन्न अंगों, अब समझिएगा ये जो पहला सेशन है ना, ये वाला सेशन जिसमें चीजें लिखवा रहा हूं, लिखवाऊंगा अभी मैं पूरा आपको, पर इसमें अभी मैं थोड़ा सा पहले चाह रहा हूं कि एक बार चीजों को आप समझ भी ले, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को मैं आपको स्पष्ट भी करता हुआ चलूंगा। पहले ये वाला सेंटेंस पूरा कर लीजिए। सरकार के अंगों के बीच संबंधों को शामिल किया गया है, के बीच संबंधों को शामिल किया गया है, के बीच संबंधों को शामिल किया गया है, राजव्यवस्था किसी समाज या समूह की, राजव्यवस्था किसी समाज या समूह की राजव्यवस्था किसी समाज या समूह की कार्यप्रणाली को संदर्भित करता है, कार्यप्रणाली को संदर्भित करता है। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, कुछ चीजें मैं चाह रहा हूं कि आप समझिए। राजव्यवस्था का मतलब है जितने भी किसी भी देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है। अब सरकार का मतलब क्या है, यह राजव्यवस्था के प्रमुख घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, जैसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन राजव्यवस्था का एक हिस्सा है, संविधान स्पष्ट करता है, मूलभूत, अभी संविधान पे भी आएंगे। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब आप जानते हैं। राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक दल भी राजव्यवस्था का एक हिस्सा है। चुनाव प्रणाली कैसी है, नागरिकों को लेकर अधिकार क्या है, संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, विधिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये सब कंपोनेंट है पॉलिटी के, है ना, पॉलिटी के सारे कंपोनेंट हैं आपके। तो राजव्यवस्था ऐसी संस्थाओं, ऐसे सिद्धांतों, ऐसी प्रक्रियाओं, ऐसे विधियों को समाविष्ट करती है जो राज्य या समाज में सत्ता का संगठन, सत्ता का उपयोग, सत्ता का नियंत्रण स्पष्ट करे, सुनिश्चित करे। एक बहुत ही व्यापक अवधारणा के तौर पे राजव्यवस्था को हम देख सकते हैं, जिसमें शासन का ढांचा पता चलता है, सरकार का स्वरूप कैसा है, अधिकारों और कर्तव्यों की बात है या नहीं है, ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं। एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। तो एक बार लिखिएगा, लिखिए इसके अंतर्गत, राजव्यवस्था के अंतर्गत या राजव्यवस्था से तात्पर्य, राजव्यवस्था से तात्पर्य ऐसे संस्थाओं, सिद्धांतों, राजव्यवस्था से तात्पर्य ऐसे संस्थाओं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और विधियों की
राज व्यवस्था से तात्पर्य ऐसे संस्थाओं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और विधियों की समष्टि जो किसी राज्य या समाज किसी राज्य या समाज में किसी राज्य या समाज में सत्ता के संगठन किसी राज्य या समाज में सत्ता के संगठन किसी राज्य या समाज में सत्ता के संगठन सत्ता के संगठन उपयोग एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। उपयोग एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। सुनिश्चित करती है। सुनिश्चित करती है। यह एक व्यापक अवधारणा है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शासन के ढांचे सरकार के स्वरूप अधिकारों एवं कर्तव्यों नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को शामिल किया जाता है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शासन के ढांचे सरकार के स्वरूप अधिकारों एवं कर्तव्यों नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को शामिल किया जाता है। नागरिकों एवं राज्य के बीच संबंधों को शामिल किया जाता है। राज्य व्यवस्था केवल सरकार तक सीमित नहीं है। राज्य व्यवस्था केवल सरकार तक सीमित नहीं है। राज्य व्यवस्था केवल सरकार तक सीमित नहीं है। यह उससे कहीं बड़ा ढांचा है। यह उससे कहीं बड़ा ढांचा है। राज्य व्यवस्था केवल सरकार तक सीमित नहीं है। यह उससे कहीं बड़ा ढांचा है। यह उससे कहीं बड़ा ढांचा है जिसमें उस देश का संविधान, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली, नागरिकों और राज्य के बीच संबंध आदि को सम्मिलित किया जाता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कोई समाज या देश किस प्रकार से शासन करता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कोई समाज या देश किस प्रकार से शासन करता है और उस पर शासन किस आधार पर किया जाता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा निर्धारित मूल्यों, संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को लागू किया जाता है। हेडिंग डाल लीजिए राज्य व्यवस्था, हेडिंग मत डालिए, केवल समझ लीजिए। देखो ये चीज लिखवा भी चुका हूं। राज्य व्यवस्था के कंपोनेंट क्या है?
राज व्यवस्था में किसी भी देश का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसीलिए देखिए जब भी हम पढ़ते हैं ना तो भारतीय राज व्यवस्था अलग पढ़ते हैं, संविधान अलग पढ़ते हैं, दोनों को अलग करके पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राज व्यवस्था का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है, भाग है। उसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत की पूरी राजनीतिक प्रणाली, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सरकार का कोई भी अंग हो, न्यायपालिका हो, सब राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। एक व्यापक अवधारणा है। नागरिक के अधिकार, नागरिक के कर्तव्य, नागरिक के दायित्व, राज्य के साथ उसके संबंध, ये सब आते हैं आपके। तो यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो भारत की राज व्यवस्था का मूलाधार क्या है? भारत का संविधान है कि नहीं है? हेडिंग इसको आगे लिखिएगा। यदि भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में समझें, यदि भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में समझें तो भारतीय राज व्यवस्था का मूल आधार संविधान है। यह पुस्तक है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किताब है। भारत में राज व्यवस्था के मूलाधार के संदर्भ में समझें, भारत में राज व्यवस्था के मूलाधार के संदर्भ में समझें, राज व्यवस्था के मूलाधार के संदर्भ में समझें, भारत में राज व्यवस्था के मूलाधार के संदर्भ में भारत का संविधान है। भारत का संविधान है जो भारत को संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को स्थापित करता है। जो भारत को संप्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को स्थापित करता है। संविधान ने भारत को संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, संविधान ने भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों को विभाजित किया है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों को विभाजित किया है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित किया है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित किया है। साथ ही संविधान के संरक्षक के रूप में, एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान के संरक्षक के रूप में एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका को स्थापित किया है। समझ गए राज व्यवस्था क्या है? समझ में आ गया। मैंने यहां पे लिखवा भी दिया, समझा भी दिया। अब जो मेरी बुक आएगी, बुक में नोट्स आपको मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, बढ़िया से एक चैप्टर पूरा का पूरा आधारभूत समझ के चैप्टर मैं इसमें जरूर इंक्लूड करूंगा। आमतौर पे किताबों पे नहीं होते हैं। एक चैप्टर डालेंगे भारतीय संविधान की आधारभूत समझ, और भारतीय संविधान की आधारभूत समझ में राज व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संविधान के सभी पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब आपको आनंद आएगा। आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे पॉलिटी, इस बार जो पढ़ेंगे आप बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, और फिर मेरी जो किताब आएगी ऐसी किताब होगी ही नहीं, ये भी बता दे रहा हूं। इतना बढ़िया तरीके से उस किताब में सभी पक्षों को मैं समावेशित करता हुआ चला जा रहा हूं। सभी लोग आराम से नोट्स बनाएं। मैं आप सभी को जहां पे जरूरत पड़ेगी वहीं पे लिखवाऊंगा। सब कुछ नहीं लिखवाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा नोट्स के तौर पे। आप स्वयं भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आगे लिखिए, अगला चलिए। हेडिंग डाल लीजिए संविधान, फिर संविधान के तत्वों पर आएंगे। हेडिंग डाल लीजिए संविधान। राज व्यवस्था समझ गए, अब आ जाते हैं संविधान। चूंकि मैंने आपको बताया कि भारतीय राज व्यवस्था का मूल आधार यही पुस्तक है, इसी के आधार पे हमारा पूरा का पूरा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सब कुछ इस आधारभूत पुस्तक के ही इर्द गिर्द है, यही इस केंद्र में है ये पुस्तक। तो हेडिंग डाल लीजिए संविधान क्या है, क्या किसे कहते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा क्या हो सकती है, समझने का प्रयास करिए। संविधान कोई भी देश का संविधान हो,
या तो लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी हो सकता है। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर संविधान अभी तक पूरी तरीके से लिखा नहीं गया, अभी भी वो संविधान लिखा जा रहा है। जैसे ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, लेकिन वो पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। वहां पे संविधान संप्रभु नहीं है, वहां की संसद संप्रभु है। और जहां संसद संप्रभु है तो संसद जो भी कानून बनाती है वो संविधान का हिस्सा बनता चला जाता है, कोडिफाइड नहीं है पूरी तरीके से। तो संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज, एक अलिखित दस्तावेज, कुछ भी हो सकता है, जो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, नागरिक अधिकारों को परिभाषित करता है। एक मूल दस्तावेज के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, जो वहां के सरकारी संस्थाओं, सरकारी लोगों, सभी के अधिकारों को सुनिश्चित कराता है। तो पहले एक बार संविधान की परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए संविधान, हेडिंग डाल लीजिए संविधान। संविधान के बारे में लिखिए, संविधान वह सर्वोच्च विधि है, संविधान वह सर्वोच्च विधि है, संविधान वह सर्वोच्च विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन तंत्र की संरचना, किसी राष्ट्र के शासन तंत्र की संरचना, कार्य प्रणाली तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान वह सर्वोच्च विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन की संरचना, कार्यप्रणाली तथा नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अर्थात संविधान वह सर्वोच्च विधि है, संविधान वो सर्वोच्च विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है, जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। उसके चरित्र संगठन को निर्धारित करता है, उसके चरित्र संगठन को निर्धारित करता है। संविधान राष्ट्र की परम विधि है, संविधान राष्ट्र की परम विधि है जो राष्ट्र की वैधानिक स्थिति तथा राष्ट्र में प्रचलित सभी कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए, संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। यदि किसी भी देश की कोई भी विधि संविधान के मूल भावना का उल्लंघन करती है, संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करती है, तो वह विधि असंवैधानिक घोषित कर दी जाती है, तो वह विधि असंवैधानिक घोषित कर दी जाती है, तो वह विधि असंवैधानिक घोषित कर दी जाती है। वस्तुतः संविधान वह लिखित या अलिखित, दोनों प्रकार का संविधान हो सकता है। लिखित संविधान विश्व का सबसे पुराना अमेरिका का संविधान है, भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, कोडिफाइड है। ये किताब में हर बात लिखी गई है, आर्टिकल्स वाइज सब कुछ स्पष्ट किया गया है, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे पुराना अलिखित संविधान है, जहां पे अभी भी संविधान की बातें, जो भी कानून पारित होता है संसद से, अभी भी वहां पे बहुत सारी चीजें परंपरागत हैं, अभी समयों पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान सतत निर्मित हो रहा है, संसद जो कानून बनाती है संविधान का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। हमारे यहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, और संविधान ने ये शक्ति, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सब ने मिल करके इस प्रति को, अपनी मूल प्रति, अपना मौलिक दस्तावेज, अपना आधारभूत दस्तावेज, अपनी सर्वोच्च विधि
इसको स्वीकार किया है और इसका गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का वो संविधान का गार्जियन है, अभिभावक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लिख लीजिए, संविधान वह लिखित या अलिखित दस्तावेज है, संविधान वह लिखित या अलिखित मौलिक दस्तावेज है, ये लिखिए, संविधान वह लिखित या अलिखित मौलिक दस्तावेज है जो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, जो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, नागरिक अधिकारों, जो किसी देश की राज व्यवस्था, शासन प्रणाली, नागरिक अधिकारों तथा सरकारी संस्थाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है, तथा सरकारी संस्थाओं के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? सरकार की संरचना करना, सरकार की शक्तियों को परिभाषित करना। इस किताब में क्या लिखा हुआ है? सरकार, गवर्नमेंट, भाग 5, भाग 4, राज्य के बारे में, नागरिकों के बारे में। यही चीज मैंने आधारभूत क्लास में, पहली क्लास में स्पष्ट किया था। नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, कैसे उनकी रक्षा की जाएगी, सरकार के विभिन्न अंग कैसे होंगे, कार्यपालिका में कौन होगा, विधायिका में कौन होगा, न्यायपालिका में कौन होगा, केंद्र की क्या शक्तियां होंगी, राज्य की क्या शक्तियां होंगी, न्याय कैसे स्थापित होगा, स्वतंत्रता कैसे स्थापित होगी, समानता कैसे स्थापित होगी। ये सब बातें भारत के संविधान में लिखी गई हैं। इसलिए संविधान के बारे में मैंने आपको बोला है कि संविधान में 3 बातें हैं। पूरे संविधान को 3 बातों के आधार पे ही हम विभाजित करके देख सकते हैं। ये पहली जो आधारभूत क्लास है उसमें मैंने स्पष्ट किया है। संविधान का मतलब है 3 बातें लिखी गई हैं संविधान में, और इन 3 बातों को भी मैं एक एक करके आपको परिभाषित करूंगा। पहली बात, राज्य। संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। संविधान में सरकार के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट क्या होगी, सरकार क्या होगा, सरकार का क्या ढांचा होगा, कैसी शासन प्रणाली चुनी जाएगी। तो संविधान में सरकार के बारे में बातें हैं, और संविधान में व्यक्ति के बारे में बातें हैं, नागरिक के बारे में बातें हैं। तो ये संविधान केवल 3 चीजों की ही बात करता है, और चौथी चीज कोई भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पे राज्य स्पष्ट किया जाएगा, कहीं पे सरकार की शक्तियों को बताया जाएगा, और कहीं पे व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दिए जाएंगे। यही हमारी संविधान की मूल भावना है, और इसी के आधार पे हमारा संविधान पूरा चल रहा है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान, एक लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। एक लंबी यात्रा का संविधान है, परिपक्व डेमोक्रेसी बनाई इसने, समय समय पे भारत को लगातार प्रगति के राह पे ले गई। ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक जो प्रासंगिक है, जो जीवंत दस्तावेज है, जीता जागता एक, ये सामान्य पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक ने देश को जीवित कर रखा है। और ये पुस्तक के जो संविधान निर्माता थे इतने दूरदर्शी थे, इतने दूरदर्शी थे कि आने वाले समय में ये पुस्तक की प्रासंगिकता कभी खत्म ही नहीं होगी। यही पुस्तक है। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़े। अभी जो मेरी पॉलिटी की बुक आएगी, या इससे पहले मैंने इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो, या मैंने पॉलिटी इतनी बार पढ़ाई है, तो मेरी मंशा ये रही कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने देश के संविधान को समझ सके। देखिए, आप सभी से मेरा एक आग्रह है, जितने भी छात्र हैं जो मेरी क्लास कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन बैचेज में जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं, या पॉलिटी आपने मुझे कहीं भी पढ़ा है, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, पॉलिटी आप स्वयं पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आपको एक एग्जाम निकालना है, आईएएस और स्टेट पीसीएस जैसा बड़ा एग्जाम, और यहां पे मैं उस दृष्टिकोण से ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन पॉलिटी आप सबको पढ़ाइए, सबको बताइए, अपने देश के संविधान को, इसको गिफ्ट करिए, इस प्रति को, हर व्यक्ति को ये प्रति गिफ्ट कर सकते हैं आप। ये एक सामान्य पुस्तक नहीं है, और इसको सामान्य पुस्तक के तौर पे देखा नहीं जाना चाहिए। कहीं पर भी आप अपने गार्जियन को बोलिए वो संविधान पढ़ें, देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। मतलब मैं चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा है, और इस इच्छा को आप, मतलब मेरी इच्छा कि भारत का हर नागरिक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसने इस संविधान की रचना की, बाबा साहब का ये संविधान हर व्यक्ति तक जाए, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी जो है देश का एक सजग नागरिक में परिवर्तित हो जाए। हमने
संविधान बना दिया है, लेकिन इस संविधान को हमें जन जन तक पहुंचाना भी है। लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं है। तो उसी प्रयास में मैं भी लगा हूं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैं चाहता हूं कि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ जरूर ले, लेकिन एक सजग नागरिक बनना है तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा। तो पूरे संविधान में 3 बातों पे चर्चा है, राज्य, सरकार और व्यक्ति। अगला सेशन जो होगा उसमें मैं इन तीनों को ही डिटेल करूंगा, इनको भी लिखवाऊंगा, राज्य क्या है, सरकार क्या है, व्यक्ति क्या है। ठीक है, आज 2 महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपकी मैंने स्पष्ट की है, संविधान और राजव्यवस्था। राजव्यवस्था क्या है? एक कंप्रीहेंसिव सिस्टम है जिसमें सब आता है, उसी के अंदर संविधान भी है। संविधान उसकी फाउंडेशन है, उसका आधार है। समझिए, जैसे कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है मान लीजिए, है, उस बिल्डिंग को हम नाम दे सकते हैं राजव्यवस्था, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, जो उसका आधार है, जिसपे वो टिकी हुई है, वो है संविधान। संविधान। यदि राजव्यवस्था पूरी एक इमारत है तो उस पूरी इमारत की नींव संविधान है। संविधान है। बिना संविधान के सब कुछ खत्म है। नींव के बिना कोई इमारत रह सकती है क्या? संभव है क्या? नहीं ना। तो राजव्यवस्था हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। आप भरोसा करिए कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। मैं जो पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में छपता जाएगा। जरूरत जहां पे पड़ेगी वहां पे नोट्स बनवाऊंगा, बाकी नोट्स उपलब्ध कराऊंगा क्लास में, मेरी बुक में सब कुछ होगा। बस एक आग्रह मेरा और आप सभी से है, 2 किताबें जो आपको अपने पास हर समय रखनी है। एक तो शून्य से शिखर तक, ये किताब अपने पास रखिए, एक समान, ये मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है सिलेबस रिसर्च। ये दोनों किताबें आपके पास हर टाइम होनी चाहिए। और सिलेबस आप ऐप से डाउनलोड करेंगे। मास्टर सिलेबस मैंने जो लिखा है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले छात्र, आप अपने पास सिलेबस रखेंगे और सिलेबस के साथ सिलेबस रिसर्च रखेंगे। ये 2 आपके पास हर टाइम होना चाहिए। और ये शून्य से शिखर तक, ये दोनों ही किताबें ऐप में अवेलेबल है, मंगवा लीजिए, आपके घर में पहुंच जाएंगी। ये दोनों किताबें हर टाइम अपने साथ रखिए। शून्य से शिखर का एक चैप्टर पढ़िए, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छी समझ है। मेरी एक पूरी थॉट प्रोसेस, सोच आपको इस बुक में मिलेगी। एक छात्र के जीवन की जर्नी इस पुस्तक में है। आपको शून्य से शिखर तक, आपको आईएएस, आपको पीसीएस बनाने वाली पुस्तक है ये। इसका नाम ही है शून्य से शिखर तक, और एक शानदार व्यक्तित्व बनाने वाली बुक है। तो ये किताब जरूर पढ़िए। ठीक है, बहुत मेहनत की है मैंने इस किताब में, आपके लिए बहुत सारगर्भित तरीके से बुक मैंने आप सभी के लिए उपलब्ध कराई है। तो आप सभी लोग अब क्लास में रेगुलर रहिएगा, कंटिन्यूअस रहिएगा। क्लास आपकी ऐप में शेड्यूल रहेगी, और क्लास में समय रहते हुए आपको पूरा देखते जाना है। रिकॉर्डेड सेशंस भी एक एक करके आपके सीक्वेंस बाई लगते जाएंगे पॉलिटी वाले पेपर पे, जहां पे भी पॉलिटी आपका आता है, प्री में, मेंस में, सभी के दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे। इसलिए बेयर एक्ट जरूर रखिएगा। बेयर एक्ट भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से बेयर एक्ट भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।